आज से आप लोग की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, फिर भी आप लोग क्यों नहीं आए सारे बच्चे? सर कितने लोग आए हैं? अभी तक क्लास में एक आदमी प्रेजेंट है, लेकिन सब लोगों को होना चाहिए ना। बहुत जल्दी आए सर। सर वैक्सीन वैक्सीन नहीं लिए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना बच्चा है सर क्लास में? 1 स्टूडेंट आया है। नाम ओनली सर? वन? ठीक है। सर क्लास कौन सा है? हैं? बस एक ही बच्चा गया। One कौन है? हम आप पूछ रहे हैं। सर कहाँ गए? उत्तम। Everybody is listening my voice? यस सर। यस सर। हम लोग कैमरा में नहीं आ रहा क्या हुआ शिवम? हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक पॉइंट हो गया था सर, फिजिबिलिटी। फर्स्ट feasibility study. What do you mean by feasibility study? So in this study we do evaluation of existing system and candidate system. What do you mean by feasibility study? So in this system we do evaluation of existing system and candidate system. Tell me, what is feasibility study? हर्ष, तुमने क्लास किया पिछला? क्या है?
क्या बोलो? Feasibility study is the mechanism evolution of बातचीत नहीं. Feasibility study is the mechanism of evaluating of existing system and also take knowledge about the proposed system or take knowledge about the candidate system or take about knowledge of the upcoming system. मैं पूछता हूँ आप लोग से, what is your name? सृजन. आपका? सृजन, ये बताओ what is difference between, एक भी नहीं आप कोई बात नहीं. तुम बताओ हर्ष, what is difference between, तुम बताओ जो कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट है उसका तीन फीजिबिलिटी स्टडी मैंने तीन बताया था, टेक्निकल, इकोनॉमिकल और बिहेवियरल. तीनों का डिफरेंस क्या हुआ? तीनों चीज है क्या? आपसे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल, बिहेवियरल, टेक्निकल बोल सकते हैं कि जिसे कभी हम डिफिकल्टी या कैरी कर रहे हैं. टेक्निकल अगर है तो टेक्निकल और स्टडी हो गया. बिहेवियर का उसका नेचर ये सब ठीक है. Today we will read regarding analysis. First part we have done recognition of need. Second we have done feasibility study. Today we will do analysis part. What we will do? Analysis. What do you mean by analysis? ऐसे नॉर्मल तरीके से what do you mean by analysis? जैसे आप एक चीज सोचो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है अपनी कंट्री में, स्टेट वाइज जोड़ लो, यूनियन टेरिटरी वाइज जोड़ लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लो, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, एनालिसिस के किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ज्यादा हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम हो रहा है, या कोरोना डेथ हुई किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हुई और किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में, मतलब स्लम एरिया में ज्यादा हुई या अच्छे एरिया में ज्यादा हुई. तो क्या एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के आधार पर तो हम डेटा बनाते हैं कि हम ऐसा क्यों हुए. हर चीज की एनालिसिस होती है कि ऐसा हो क्यों गया, व्हाई दिस थिंग हैपेंस लाइक दिस. एनालिसिस के बाद ही हम लोग कोई डिसीजन पे करते हैं. तो एनालिसिस मतलब डिटेल्ड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन करना है बट डिटेल्ड एवोल्यूशन. लिख लो एनालिसिस पे, सब लोग लिख लो 2 लाइन. डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ, एनालिसिस पे डिटेल्ड ऑफ present system, detailed evaluation of present system, in data analysis mechanism, we do collection of data, शायद रिपीट कीजिएगा. and लगता है हम लोग का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. शायद रिपीट कीजिएगा. क्या हुआ? रिपीट कीजिएगा शायद. In analysis, we do detailed evaluation of present system और existing system बोल सकते हैं. In data analysis, we do डेटा कलेक्शन. क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी एनालिसिस करोगे तो बिना डेटा के कैसे कर लोगे? हाउ यू कैन डू एनालिसिस एनीथिंग विदाउट डेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, ऑर्गेनाइज द डेटा एंड मैनिपुलेट द डेटा। केवल कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका मैनिपुलेशन जब तक नहीं करोगे अनटिल और अनलेस, तब तक कोई रिजल्ट निकलेगा? Until or unless you will not do any calculation, you will not get any result. तो एनालिसिस क्या हुआ? What do you mean by analysis? We do from the analysis क्या निकलता? From the analysis we outcomes, we brings the conclusions, we brings the conclusions for particular that existing system or for that particular present system. और एनालिसिस करके जब हम नया सिस्टम को बनाएंगे, पुराना सिस्टम का एनालिसिस करके ही तो बनाएंगे, ऐसे तो बनेगा नहीं। जैसे आप ये फैन बनाने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फैन, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू मोबाइल फोन्स। जैसे मोबाइल फोन्स आप लोग जल्दी समझ लोगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू मोबाइल फोन सिस्टम। क्या करोगे उसके लिए? पहले एनालिसिस करेंगे, इसके बाद यार बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम, जैसे ये मोबाइल है, इसका जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है सबको मैं एनालिसिस करूंगा। इसमें क्या है, क्या ऐप नहीं है, क्या ऐप हम और ऐड कर सकते हैं, तब तो बनेगा नया। व्हाट एवर न्यू फीचर्स वी कैन ऐड, देन वी विल क्रिएट न्यू मोबाइल सिस्टम। आप न्यू लैपटॉप बनाने जा रहे हो, तो what are the features in Dell i5, i8, i11? If you are creating i15, i20, then we will take the features from this. We will do analysis. Oh, okay. What are the problems? How we can remove it, and how we can add the features in the existing project. Then new project will be become. Agree? अब हुआ ये हो गया। अब आप आइए, एनालिसिस समझ गए? एनालिसिस अब नेक्स्ट है डिजाइन। फर्स्ट मैंने क्या बताया था? रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड हुआ एनालिसिस, फोर्थ हम करते हैं डिजाइन। डिजाइन, व्हाट डू मीन बाय डिजाइन? डिजाइन क्या होता है? स्ट्रक्चर सर। डिजाइन को एनालाइज किया सर, जैसे उनका जैसे ऐप कैसे बनाया, उसका डिजाइन कैसा रखेंगे, स्टेटमेंट साइज, द फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे आप, वी आर गोइंग टू क्रिएट ए हाउस, वी आर गोइंग टू क्रिएट ए बिल्डिंग। एनालिसिस कर ली कि इतना लैंड है, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये। लेकिन डिजाइन क्या होगा? डिजाइन कम्स ऑन द मैप। व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट द मैप, कि यहाँ टॉयलेट होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ मास्टर बेडरूम होगा, यहाँ आंगन होगा, दैट इज डिजाइन पार्ट, दैट इज डिजाइन पार्ट। जैसे हमने एक बनाया, वेबसाइट बना लिया, जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो या स्कॉलरशिप का या कोई फॉर्म भरते हो, तो आपने क्या किया? आपने एक फॉर्म भर लिया, तो फॉर्म में क्या क्या डेटा होता है, फॉर्म में क्या क्या फील्ड होता है। जैसे हम एक एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या क्या फील्ड होगा बताओ? सर पर्सनल डिटेल होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल होगा सर, और एड्रेस डिटेल होगा। होगा तो वो तो हमने सोच लिया, लेकिन डिजाइन कैसे होगा? नेम शुड बी फर्स्ट, फादर्स नेम बी सेकंड, मदर्स नेम बी थर्ड। ऐसा तो नहीं होता कि मदर्स नेम सबसे ऊपर डाल देंगे और नेम सबसे नीचे डाल देंगे। इट लुक्स गुड और बैड, बैड ना। तो डिजाइन क्या हुआ? डिजाइन इज ए मैथोडोलॉजी, डिजाइन इज ए मैथोडोलॉजी थ्रू विच वी कैन ड्रॉ
diagram of the project, upcoming project, candidate project और existing project. डिजाइन हम बनाते भाई होगा क्या, डेट कॉलम कहाँ होगा, आधार वेरिफिकेशन कॉलम कहाँ होगा, आपका इमेज जो अपलोड होगा, आप देखते हो कहीं कहीं कहता है कि आपकी जो साइज होनी चाहिए इतनी ही होनी चाहिए, इतना MB इंटू इतना MB होता है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते. क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है डिजाइन में? कभी सोचे आप बताइए. सिग्नेचर शुड बी हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, दिस थिंग आल्सो गो, और राइट थंब इंप्रेशन. उसकी साइज शुड बी लाइक दिस 50 MB 15 MB. व्हाई, टेल मी. बता, विषय के स्टूडेंट को बता सकते हैं. रोल नंबर 1 इसी में है ना, रोल नंबर 1 बुलेट. Yes sir. हाँ, सर जितना स्पेस रहेगा सर उसके हिसाब से सब दिया जाता है सर. वेरी गुड. हु टोल्ड दिस आंसर? Roll number 13 Shivam Kumar. शिवम कुमार. हाँ, अब आप सोचिए, जो कंपनी आपका वो वेब एप्लीकेशन डेवलप की है, जो आपका इंफॉर्मेशन लेके फॉर्म आपका भर रही है, यूपीएससी किसी का, वेब सर्वर पे सब कुछ जाता है. एवरीथिंग गोज ऑन टू द वेब सर्वर. वेब सर्वर पे जो स्पेस रहेगा उसमें लाखों लोग फॉर्म भरे, कोई 200 MB का फोटो भेज दे, कोई 100 MB का, कोई 300 MB का, तो वेब सर्वर का क्या होगा? क्रैश होगा कि नहीं? तो क्या फायदा? तो डिजाइनिंग जब हम करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो उसमें हम देखते हैं सिग्नेचर शुड बी लाइक दिस, नेम शुड बी लाइक दिस. कहीं कहीं आप देखे होंगे कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स. ऐसा आपने देखा होगा. उसमें कहा जाता है कि अपर केस भी डालना है, लोअर केस भी डालना है, अल्फाबेट भी डालना है, स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है. यू हैव सीन दिस थिंग और नॉट? व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड? पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए. एंड पासवर्ड शुड बी स्ट्रांग. स्ट्रॉन्ग और यूनिक में बोलते पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक. सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, पासवर्ड शुड बी. भैया पानी, प्यास लग रही है. हाँ, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो देखो, जैसे वी आर गोइंग टू डेवलप, ए कंपनी इज गोइंग टू डेवलप ए कार. ओके, एनालिसिस he has done, everything he has done. Company chairperson told that to make the car and at least 8 people can sit, 8 people can sit, and the size will be within this. It means not that to make the long car and 8 seats will be there and size should be more and more. No, size should be a small, but to make the car like 8 people can sit in this car. 8 people can sit in this car. So then designing team will think here how it will be possible. Then he will draw everything, size, limitations, capacity, everything. You think that JCB machine can ditch the soil from the land. The JCB machine can climb on the mountain also. You have seen big, where normal vehicle cannot go, there JCB machine can enter. You have seen, na? Crane can go. Why? Because at the time of design, at the time of development, the team has given task that you create engine. You create engine like that is more and more powerful. The rail has also an engine. A scooter has also an engine. Bike has also an engine. Railway pull how many coaches at a time? 20, 30, 40, you can see. But bike, after 3, what happened? Start. Yes, sir. Why?
because the limitation of that is so less. Big means less. That is made for bike. We cannot say big. That is made for bike. Okay. At the time of design, everything you have to see. Okay, just a minute for building. If you are going to create 8-floor building, 10-floor building, 12-floor building, what we have to do analysis and design, what we will think that our pillars, इसका फोन कहाँ जाओगे? वहीं जाएगा। वहीं रोड में? हाँ, whatever. Okay, everybody is listening? Yes, sir. Yes, sir. शिवम क्या बोल रहे हैं? तुम नहीं गए था वो तुम कॉलेज? कैसे शिवम? बोले तुम नहीं गया था कॉलेज? अरे बड़ा दूर था कॉलेज जाने का। छोला भटूरा खाने गया। सुनो, अब डिजाइन क्या हुआ समझ में आ गई कि नहीं? कि हाँ हमारे हाँ में हाँ मिला दिए बस। बताओ। अच्छा से इंग्लिश से बोलो, थोड़ा घबराओ मत, बोलो। तुम हिंदी में ही बोलो। बुलेट भी है क्या? क्या? वेरी गुड, सही बोला। क्या बोला गुप्ता जी? डिजाइन इज ए डायग्रामेटिकल। बुलेट भी है कॉलेज? डायग्रामेटिकल, और अगर आप लग सॉफ्टवेयर रहा है। प्रोसेसर के थ्रू बनाते हैं, कंप्यूटर पे बनाते हैं, जैसे आपने सुना हाँ बुलेट। एडेड डिजाइन सुना है कि नहीं? सब लोगों ने सुना होगा। क्या है वो? बिफोर वी हैव टू इम्प्लीमेंट, वी हैव टू क्रिएट द डिजाइन। बिना डिजाइन के अगर हम बनाने लगे तो बाद में याद आया, अरे यार ये फीचर्स रह गया, अरे यार ये फीचर्स रह गया, ये फीचर्स छूट गया। डिजाइन के बाद गलती होने की संभावना कम नहीं लिया था। है। ऐसा नहीं कि गलती कहते हैं कि नहीं होगी, ये बात नहीं है, लेकिन परसेंटेज कम होगा। डिजाइन लिख लिए? डिजाइन में लिखो। लिखा है तो नहीं। लिखते चलो। हाँ, डिजाइन, in design we are creating, we का मतलब जो बना रहा है, इंजीनियर चाहे जो भी है। in design we are creating general design specification. In design we are creating general design specification. In design we are creating
डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन। पहले हम किसी चीज का ओवरव्यू बना लेते हैं, अच्छा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, फिर उसके बाद डिटेल्ड बनाते हैं कि नहीं। जैसे कुछ का भी, जैसे हम बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, यार इतनी जीबी रैम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डाल देंगे। लेकिन जब हम उसमें बनाने आते हैं तो फिर डिटेल्ड करते हैं, अच्छा रैम इतना होगा, हार्ड डिस्क कितना होगा, फीचर्स ये होंगे, मतलब डिटेलिंग में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम में आप लोग जैसे क्लास में नॉर्मल तरीके से पढ़ ले तो एक एक चीज रफ आइडिया कर, लेकिन जब एग्जाम आता है जो टॉपिक नहीं समझ में आते उसको डिटेल में जाते हो, उस समय जाते हो कि नहीं। कुछ समझ में आए तो टीचर से पूछे, नहीं तो फ्रेंड से पूछते हैं कि नहीं, उसके डिटेल में जाते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में डिटेल में, लेकिन जब एग्जाम हो या कोई इंटरव्यू हो तो हम जाते हैं कि भाई अच्छा सी का पॉइंटर क्या है, पाइथन का क्या है, एक एक चीज पूछना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मल डे क्लास में क्या किया, अरे पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट लाइक एक्ट्स एज ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ऐसे ही होता है। एक इंटरव्यू में क्या पूछता है आपसे, हाँ पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाउ जावा इज, जावा का कंपाइलर का नाम क्या है बताओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं जावा कंपाइलर लैंग्वेज है, बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जावा का कंपाइलर का नाम बताओ, पूछता है इंटरव्यू में, तो वहां डिटेल्ड हो जाती है चीजें। जब चीजें एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ती है, व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग, तब वहां क्या होता है, डिटेल्ड हो जाता है। डिटेल्ड मतलब हिंदी विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप से, ठीक है। सर इसका यही आप बोले थे, डिजाइन वी आर क्रिएटिंग डिटेल्ड जनरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन। हाँ हाँ, in design, we are using input, design we are using input, output, files and procedures, ठीक है। लिखो, इन डिजाइन, क्या हुआ सर एक बार रिपीट कीजिएगा फिर से, क्या हुआ, एक बार रिपीट कीजिए सर, फाइल्स के बाद। in design we are using input, output, files and procedures, लिख लिए। यस सर। लिखो, इन डिजाइन फेज, PHASE, in design phase we are constructing, our programs, in design phase we are constructing our programs, ठीक है। उसके बाद in design phase we are also doing
टेस्टिंग मैकेनिज्म, वी आर ऑल्सो डूइंग टेस्टिंग मैकेनिज्म। टेस्टिंग मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं? What do you mean by testing mechanism? डिजाइनिंग के बाद उसका टेस्टिंग टेस्टिंग क्या होती है? क्लास में कोई बताएगा? हर्ष कुमार। अपना प्रोडक्ट को रीजन, टेस्टिंग क्या है? पहले नॉर्मल लैंग्वेज समझो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने नॉर्मल एक बिस्किट बनाई, पार्ले जी चाहे ब्रिटानिया चाहे एनीवन मोड, बिस्किट तो बन गए, लेकिन जब वो मार्केट में आया तो उसका टेस्ट कस्टमर को, लोगों को पसंद, तो प्रोडक्ट क्या होगा? फेल होगा, मार्केट में की पास हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। मार्केट डाउन होगा कि धीरे धीरे ऑब्सोलेट कर जाएगा, आउट हो जाएगा। अब बात हुआ, आप एक मोबाइल बनाए, मोबाइल ऐसा बनाया कि उस फीचर्स को यूज करने में यूजर परेशान हो रहा है, क्या होगा? Failure होगा। तो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग सेटिस्फाइड द यूजर सेटिस्फैक्शन, टेस्टिंग सेटिस्फाइड द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। टेस्टिंग क्या किया? एंड यूजर का जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाइड करने का काम किया। टेस्टिंग सेटिस्फाइड द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। जैसे टेस्टिंग सेटिस्फाइज द एंड यूजर रिक्वायरमेंट से आगे मैं बता रहा हूं, एंड यूजर को आपको प्रोडक्ट दिया and he is not satisfied, she is not satisfied, what will happen? The product will fail. तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम में टेस्टिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में हम टेस्टिंग की बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सृजन बताएगा। 2 प्रकार सर, 2 टाइप का। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे बताओ, इसे बेस्ट Yes. तो अच्छा बताए, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऐसे करके बताओ। Yes. ठीक है, सृजन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो पहले से सिस्टम में दिया रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले से दिया रहता है, मतलब इनबिल्ट रहता है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट रहता है। वैसे सब कुछ चेंज भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट रहता है कि डेवलपर ही उसको डालते हैं, नेटवर्क टीम डालती है? इनबिल्ट नहीं है ना? No, sir. आप बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या हुआ? अब मैं बताता हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आज दो सॉफ्टवेयर, लिख लो तो काम ही आएगा, बेकार थोड़ी जाता है कुछ है। Yes, sir. सिस्टम सॉफ्टवेयर आज दो सॉफ्टवेयर that deals with the hardware and the machine, hardware and the machine is called
सर रिपीट करिए ना एक बार। हाँ क्या हुआ? एक बार रिपीट करिए ना। System software are those software that directly deals with the directly या directly बोल सकते हो, directly है उसमें इंटरफेस बीच में, that directly deals with the hardware, that directly deals with the hardware and the machine, and the machine is called system software. Directly deals with the hardware and the machine is called, जैसे अब पहले सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज फिर बाद में नहीं समझ पाओगे। आपका हार्ड डिस्क का इंस्टॉल है, आपका लैपटॉप बना हुआ है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालोगे तभी तो वर्क शुरू होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट करोगे तभी तो आपका काम शुरू होगा। पहले के सिस्टम में ड्राइवर्स भी डालने पड़ते थे, अब नहीं, लेकिन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ड्राइवर्स भी डालने पड़ते थे, साउंड का, वीडियो का, ऑडियो का। वो भी क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर था। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली डील्स करे मशीन के साथ। मशीन मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, आपके हार्डवेयर के साथ, इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सृजन, घबराओ नहीं, नाम बहुत अच्छा है। हाँ। क्या है? ठीक है, इसके बाद उसी का टर्न है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दो सृजन, 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? कौन लिंक किनका है? लैब है कहाँ पे? एड ऑन क्या होता है? कौन है? ठीक है, तो हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का 5 एग्जांपल जल्दी फटाफट दो, अटेंडेंस लेना है। हैं? क्या हो गया? कितना गलत बता रहे हो भाई, कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा? फर्स्ट सेम में ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सब्जेक्ट था? कौन पढ़ाए थे? कौन पढ़ाए थे? ठीक है, तो कल पढ़ के आओ। कैसे मोबाइल देख लिए? अब मैं बताता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे जो भी है, विंडोज, लाइनक्स, ओएस, द असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सब क्या है? यस, ट्रांसलेटर है सर। ट्रांसलेटर, हाँ एक बच्चे ने बोला ट्रांसलेटर। पढ़ने में अच्छा है नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अटेंडेंस टॉपर है सर। अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 मिनट तुम लोग। अटेंडेंस ले रहे हैं सब लोग, ऑनलाइन रहना, 5 मिनट में हो जाएगा। आप लोग की लैब कहाँ है? ऊपर के नीचे? ऊपर।
हाँ बोलो, रोल नंबर 1 बुलेट। हेलो हेलो, यस सर। क्या रोल नंबर 1 बुलेट। नहीं है सर। बुलेट कुमार तिवारी नहीं है ना? नो सर। रोल नंबर 2, यस सर। रोल नंबर 3, 4, प्रेजेंट सर 4। 5, 6, 6 present sir. 7, प्रेजेंट सर 7। 8, प्रेजेंट सर 8। 9, Present sir 9. 10, 10 present sir. 11, Present sir. सर रोल नंबर 3 सर। 11 present sir. 11 का लगा दिए। 12, सर 3 हेलो। यस 3 का सर हो गया 12। 3 हो गया, कितनी बार करोगे की बात? 12। 12, यस सर 13, Present sir. 14, 14 present sir. 15, 10 sir. 15. 16, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 17, Present sir. 18, 19, प्रेजेंट सर। 20, 21, प्रेजेंट सर। 22, प्रेजेंट सर। 23, प्रेजेंट सर 23। 24, प्रेजेंट सर 24। 25, 26, 27, प्रेजेंट सर। 28, 29, 30, 30, 30, 31, 31, Present sir 31. 32, 33, 32, 33, 34, Present sir, 34. 35, 36, Present sir 35. 35. 36, 37, सर 36 सर। 37 sir. 38, 39, 38 38 sir. 39, 39 present sir. 39 present. 40, 41, 42, Yes, sir. 42. 42, Yes, sir. 42. 43, 44, 43 सर। 44. 45, 46, 45 फाहिमा जवीन, 46 रोहित तिवारी, 47 रोहित कुमार, 48 रवि, 49 शुभम कुमार, Yes sir 49. 50 आलोक कुमार, Yes sir 50. 51, 52, 51 सर। 52 sir. 53, 54, 55, 56, सर 55 present। Sir, 56 present. Sir. Hello sir. 56 present. हाँ 57, 58, Sir, 58 present. 59, 60, 61, 62, 63, 64, यस सर 64।
65, 66, 65 present, sir. 66, Sir 62. Roll number 62. रोल में 62% है भाई, लगा दिया Sir 65. लगा सर दिया 18 सर हाँ, 18% है सर उसका नेटवर्क। जब अटेंडेंस ओवर हो जाए तो बाद में बता देना, मैं 2 मिनट टाइम दूंगा है। 66, 67, 68, 69, 70, 71, Yes, sir. 71. 72, Yes, sir. 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, Yes, sir. 78. 79, 80, 81, 82, Present, sir. 82. 83 लिख लिया, 83, 84, 85, Yes, sir. 85. 86, 87, Present, sir. 87. 88, 89, Yes, sir. 89. 90, Present, sir. 90. Excuse me, sir. मेरा नेटवर्क सर में फोन ऑफ हो गया था सर। रोल नंबर 69. बाद में करना, अभी होने दो पहले। 91, Sir 90. 91, 90 हो गया। 91, 92, 93, Yes, sir. 94, 94, 95, 96, 97, Present, sir. 97. 98, 99, Sir 98, sir. Sir, 97 हो गया क्या? 99, Sir 98 हो गया ना? हाँ 99, 97 सर हो गया ना? हाँ भाई एक ही बार कई बार बोलोगे? 99, 100, 101, 102, 102 present, sir. 103, 104, Yes, sir. 104. 105, 106, Present, sir. Yes, sir. 106. 107, Present, sir. 107. 108, 109, 1110, 111, Present, sir. 111. 112, 113, 114, 115। हाँ किसी का छूट रहा है तो बताओ। सर 18 9. सर 18 बना दिए सर। 18 बन गया, आगे बोलो। Sir, 69. कितना? Sir, 69. बना दीजिए सर। It is your time. 69, Sir, 69 हो गया. 16 हो गया भाई, एक ही बात। चंदन Sir, चंद्रा भूषण 16 नहीं, 69 बोले. 103. 69 हो गया, 69 बोल रहे हैं. हो गया। Sir, Thank you. 103. 26, sir. 24 हो गया 24. 103. सर 24 हो गया. 103 हो गया, हाँ 24. देख रहा हूँ। 105, sir. हो गया 24 हो गया। सर 26. 26 Yes, sir. हो गया। Sir, 69 भी हो गया ना. कितनी बार बोलोगी? हो गया तो बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर. Five, sir. तुम तो यही हो। 29 शुभम हो गया।
तुम्हारा 79 सर हर्ष हो गया 79 सर 79 हो गया। और रवि रंजन, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप क्लास कब है, कौन सा क्लास है इसके बाद? ये सर लैब उसके बाद उसके बाद सर आ जाएगा संजना संजना में सर 10 मिनट को भेज दिया है सर, 10 मिनट को क्या होगा? अच्छा, 10 यहाँ- मिनट का आप देगा तो हमको लगेगा आधे घंटे का आधा घंटा नहीं देगा, 10 मिनट सिंटू सर से बात कर लो। ये उसका